नमस्कार दोस्तों भारत का जो फाइटर जेट प्रोग्राम है वो कभी ट्रैक पर रहा ही नहीं। आप तेजस को देख लीजिए, कितने वर्षों से इसको लेकर प्लानिंग चल रही थी, बनाया जाएगा, भारत का अपना खुद का फाइटर जेट होगा। जब वो हुआ प्रिपेयर, उसको लेकर भी कई डिबेट्स हो रहे थे, कभी इंजन को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। क्या है ना कि आज के डेट में आप देखोगे बाकी की जो कंट्रीज हैं, जो एडवांस कंट्रीज हैं, वो बहुत आगे की सोच रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट तो छोड़िए, अब सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात हो रही है और भारत के पास अभी दूर दूर तक कोई भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। रशिया से लें, यूएस से लें, हम अपना खुद का एएमसीए जो है उसकी तरफ आगे बढ़ें तो अभी हम काफी पीछे हैं इस मामले में। चाइना आगे निकल रहा है और जब चाइना आगे निकलेगा तो वो अल्टीमेटली पाकिस्तान को आर्म करेगा। तो यहां पर भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि कैसे इस चीज को टैकल किया जाए। और रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर आई है कि भारत जो है सिक्स जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकता है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया आइज एंट्री इनटू यूरोपियन सिक्स जनरेशन फाइटर प्रोग्राम। बेसिकली दो तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं यूरोप में भी किसी एक को भारत ज्वाइन करेगा। तो इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये है क्या, क्योंकि सिक्स जनरेशन कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे जब हम फाइटर जेट की बात करते हैं, एक सिंगल फाइटर जेट बॉडी की बात करते हैं, सिक्स जनरेशन में काफी कुछ इंक्लूड होने वाला है। और कौन कौन से देश इसको लेकर प्लान कर रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 26 मार्च से हमारा दो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 2027 के लिए और 2028 के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन चाहिए, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा, तो ये जो प्रतिज्ञा बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। रिसेंटली पार्लियामेंट्री पैनल को इन्फॉर्म किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। जी हां, भारत सरकार ने पार्लियामेंट्री पैनल को इन्फॉर्म किया है कि भारत जो पार्टिसिपेशन है यूरोपियन सिक्स जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट्स को लेकर उसको इवैल्यूएट कर रहा है। मतलब डेफिनेटली भारत इसको ज्वाइन कर सकता है। और देखो, दो प्रोग्राम को कंसीडर किया जा रहा है, एक है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जीसीएपी और दूसरा है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम एफसीएएस। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से, लेकिन ये सिग्निफिकेंट क्यों है समझिए। क्योंकि भारत अभी तक कोई भी इतने हाई एंड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन ही नहीं किया। यह शायद पहली बार होगा कि हम यहां पर इंडिजिनियस डेवलपमेंट को छोड़कर कोड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक बार बार आत्मनिर्भर और इस तरह की चीजों की बात हो रही थी ना, लेकिन अब हम हो सकता है कोड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। अब सबसे पहले आपको सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट के बारे में समझना चाहिए कि एग्जैक्टली ये है क्या। देखो, जब हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें स्पीड आता है, एजिलिटी आता है, सुखोई 30 MKI हो गया। फिफ्थ जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो जैसे स्टेल्थ हो गया, सेंसर फ्यूजन हो गया, जैसे अमेरिका के पास F-35 है, राइट, चाइना के पास J-20 है, तो वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हो गए। और जब हम सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की बात करते हैं, ऑल्दो अभी के लिए प्रूवन किसी के पास नहीं है कंप्लीटली, लेकिन इसके अंदर देखो बहुत सारे सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं। अभी तक तो क्या है, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, यहां पर हम एक सिंगल फाइटर जेट की बात करते हैं, राइट, लेकिन इसके अंदर एआई, ड्रोन स्वॉर्म्स और नेटवर्क वॉरफेयर, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जो सिक्स्थ जनरेशन सिस्टम होगा ना, ये इसके कोर फीचर समझिए। एआई ड्रिवन कॉम्बैट सिस्टम होगा। मतलब एआई जो है इसके अंदर पायलट्स को असिस्ट करेगा थ्रेट डिटेक्शन में कि सामने वाले से क्या थ्रेट है, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। मतलब क्या है कि अभी तक पायलट को ही सारे डिसीजन लेने होते थे, लेकिन अब यहां पर जो है एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज अ मूव टुवर्ड्स ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट। फिर दूसरा क्या है ना कि सिक्स्थ जनरेशन वाले में मैन्ड और अनमैन्ड उन दोनों की टीमिंग होगी। क्या है कि फाइटर जेट एक कमांड नोड की तरह काम करेगा और जो फाइटर है वो बाकी की चीजों को कंट्रोल कर पाएगा, जैसे लॉयल विंगमैन ड्रोन। देखो ये होता क्या है, लॉयल विंगमैन ड्रोन का मतलब है, जैसे मान लो ये फाइटर जेट है, ठीक है, ये फाइटर जेट उड़ान भर रहा है, आसमान में है, तो उसके इर्द गिर्द जो है यहाँ पर लॉयल विंगमैन ड्रोन्स, मतलब उसके साथ साथ ड्रोन भी चल सकेंगे और उसमें कोई पायलट नहीं होगा, मतलब अनमैन्ड होगा। तो इसी को कहते हैं, ये जो साथ साथ चलते हैं ना फाइटर जेट के, इसको लॉयल विंगमैन ड्रोन्स कहते हैं। तो फाइटर जो है, जो फाइटर जेट है वो इसको कंट्रोल कर सकेगा। फिर स्वॉर्म यूएवी, आजकल काफी कॉन्सेप्ट हो गया है ना। आप जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में, अभी ईरान वॉर में देख लीजिए कि ईरान जो है एक साथ बहुत सारे ड्रोन भेजता है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज में, वहां पर अटैक कर रहा है। तो ये सब चीजों की टीमिंग होगी कि इसमें अनमैन्ड और मैन्ड जो फाइटर जेट है वो दोनों एक साथ
काम करेंगे। फिर क्या है कॉम्बैट क्लाउड, क्या है कि जो एयरक्राफ्ट है इट विल बिकम अ डेटा शेयरिंग बैटलफील्ड नेटवर्क, मतलब सैटेलाइट हो गया, ग्राउंड सिस्टम्स हो गए, नेवल प्लेटफॉर्म हो गए, उन सबको जो 6th जनरेशन वाला फाइटर जेट है वो एक प्रकार से इंटीग्रेट करेगा। इसके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ग्राउंड पे लेजर वेपन्स होंगे ताकि मिसाइल्स अगर कोई आ रहा है तो इसको इंटरसेप्ट किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आएगा। फिर इसके अलावा नेक्स्ट लेवल का स्टेल्थ होगा। अभी तक क्या होता था, जो भी हम फाइटर जेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करते थे तो उसमें क्या था कि मान लो एनिमी कंट्री का जो रडार है वो, उससे हम बचना चाहते थे, हमारा फाइटर जेट उसको हिट ना करे, मतलब हमारा फाइटर जेट बच जाए, तो नॉर्मली रडार को लेकर होता था। लेकिन अब क्या है, इंफ्रारेड सप्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कंट्रोल, इन सब से भी बच पाए ताकि सामने वाले को पता ना चल पाए कि जो फाइटर जेट है वो आ रहा है आपकी तरफ। तो ये नेक्स्ट लेवल का स्टेल्थ होने वाला है। मेन चीज क्या है ना, जो 6th जनरेशन फाइटर्स हैं, इट इज नॉट जस्ट एयरक्राफ्ट, ये पूरा का पूरा कॉम्बैट इकोसिस्टम है एक प्रकार से। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 6th जनरेशन में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, अब जो दो प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, एक है GCAP ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम और दूसरा है आपका फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। सबसे पहला वाला जो है ना GCAP, इसके अंदर यूके, इटली, जापान ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इसका की फीचर क्या है, बेसिकली क्या है ना, यूके ने इसका नाम रखा है टेम्पेस्ट कॉन्सेप्ट, टेम्पेस्ट फाइटर कॉन्सेप्ट, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। इसमें बेसिकली AI कॉकपिट, एडवांस रडार, ड्रोन स्वॉर्म्स, ये सब के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है ये वाले प्रोग्राम में। और इसका टाइमलाइन बोला जा रहा है कि 2035 तक जो है इसको इंडक्ट किया जाएगा, एक्सपेक्टेड है। और इसका मेन स्ट्रेंथ ये है कि ये बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है कंपेयर टू, अगर हम FCAS की बात करें, ये यहाँ पर जल्द से जल्द फाइटर जेट को लॉन्च करना चाहता है। और जापान के पास स्पेशली कटिंग एज जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्टाइज है वो इसमें काफ़ी काम आएगी, ये जो GCAPA वाला प्रोग्राम है। और दूसरा जो FCAS है, इसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। और इसके अंदर बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट, रिमोट कैरियर ड्रोन्स, कॉम्बैट क्लाउड सिस्टम, ये सारे कंपोनेंट्स होने वाले हैं। और इसकी मजबूती क्या है, बेसिकली जो इंटीग्रेटेड सिस्टम आर्किटेक्चर है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो एक्सपीरियंस है फ्रांस का, स्पेशली राफेल इकोसिस्टम को लेकर, तो यहां पर जो फ्रांस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, एंड दैट इज वाई। लेकिन इसका क्या है ना कि इसका जो टाइमलाइन है थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये तो 2035 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये और थोड़ा डिले हो सकता है इसको आने में। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि भारत इस मूव को क्यों कंसिडर कर रहा है। एक तो क्या है, थ्रेट परसेप्शन, जो चाइना वाला फैक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ऑलरेडी चाइना के पास आप देखोगे तो 5th जनरेशन है J20, और वो ऑलरेडी जो 6th जनरेशन प्रोटोटाइप है उसको लेकर टेस्टिंग कर रहा है। बड़ा खतरा यही है कि भारत जो है टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे जा सकता है, जो हम नहीं चाहते। इसके अलावा इंडिजीनियस प्रोग्राम बहुत लिमिटेशन है भारत में। AMCA को लेकर आप जो भारत का जो 5th जनरेशन प्रोजेक्ट है उसको लेकर क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं। बोला जा रहा है कि 2035 के बाद ऑपरेशनल होगा, क्या ये 2040 में होगा। मतलब आप समझ रहे हो कि जब हम 4th जनरेशन 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं, तब दुनिया जो है, जो एडवांस कंट्रीज हैं वो 6th जनरेशन हो सकता है, तब तक तो वो लोग 7th जनरेशन पर आ जाएंगे, राइट। तो ये भारत पीछे हो सकता है, दैट इज वाई हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन ना हो, क्योंकि भारत के पास यहाँ पर समझना होगा कि हाई थ्रेश जस्ट जेट इंजन नहीं है, एडवांस स्टेल्थ मटेरियल नहीं है, AI इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम उसमें लैक करता है भारत। तो यहाँ पर अगर हम कोलैबोरेशन करते हैं तो जो हमारा कैपेबिलिटी गैप्स है ना उसको हम पार कर सकेंगे। फिर इसके अलावा पास्ट एक्सपीरियंस भी हमें सिखाता है, जैसे कि रशिया के साथ हमारा जो FGFA का प्रोग्राम था वो फेल हो गया, और इससे हमें कहीं ना कहीं समझ में आया कि थोड़ा सा पार्टनर्स को और वाइजली चूज करना चाहिए, रियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंश्योर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोग्राम हम ज्वाइन करें उसमें इंश्योर हो कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो भारत के पास ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन की हम बात करें तो बेसिकली भारत जो है टियर्ड एयर कैपेबिलिटी चाहता है। जैसे हमारे पास लेगेसी फाइटर जेट हैं सुखोई, मिड लेवल पर जो काम करेगा वो हमारा खुद का तेजस MK2, एडवांस लेवल पर AMCA जो 5th जनरेशन हम बना रहे हैं, और फ्यूचर का 6th जनरेशन कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। सो दिस विल एंश्योर कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल रेलेवेंस फॉर इंडिया। अच्छा, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग भी है। भारत का ये जो मूव है वो भी आपको समझना होगा कि हम कहीं ना कहीं रशिया से यूरोप की तरफ और इंडो पैसिफिक पार्टनर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से यूके, फ्रांस, जापान के साथ हमारा और जो पार्टनरशिप है स्पेशली डिफेंस में, जो कि अभी उतना नहीं है, तो उसमें और मजबूत होगा। इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट मिलेगा। भारत की जो कंपनीज हैं DRDO, HAL, उनको बूस्ट होगा। भारत की जो फर्म्स हैं ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में वो इंटीग्रेट होंगी, और मेक इन इंडिया इन डिफेंस उसको भी एक प्रकार से मजबूती मिल सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इशू है, मतलब यूरोप
ऐसा तो है नहीं कि इतने आसानी से हमें जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं वो दे देगा। इंजन हो गया, स्टेल्थ कोटिंग हो गई, एआई सिस्टम हो गया, क्या यूरोप हमें इतने आसानी से ये सारी चीज़ें देगा? ये बड़ा सवाल है। फिर दूसरा कॉस्ट बर्डन, ये इस तरह के प्रोग्राम है ना जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर। तो भारत को डिसाइड करना पड़ेगा हम किस लेवल तक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और कितना हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसका स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का भी कंसर्न है कि भारत इंडिजिनियस कैपेबिलिटी अभी तक चाह रहा था, तो खतरा यही है कि अगर हम अगेन दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन देखो दोनों तरफ प्रॉब्लम है ना, कि अगर हम खुद से ही चाहते हैं करना, वो सक्सेसफुल उतना हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जीसीएपी और एफसीएएस। ये क्या है? जीसीएपी मैंने आपको बताया ये जल्दी तैयार हो जाएगा। टैक्स शेयरिंग में ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये और ज़्यादा कंट्रोल होगा जो फ्रांस वाला है। और भारत का जो टाइज है यूके जापान के साथ, ये इंप्रूव हो सकता है। फ्रांस ऑलरेडी हमारा स्ट्रांग पार्टनर है, तो एक तरफ इशारा ये है कि एफसीएएस को ज्वाइन कर लो। कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें तो इसमें मॉडरेट है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है जो फ्रांस वाला 6th जनरेशन फाइटर जेट है। अच्छा, यहाँ पर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी समझिए। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर ऑलरेडी रेस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर जैसे यूएसए का NGAD उसके लेकर काम कर रहे हैं। चाइना का भी जो प्रोग्राम है वो अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन वो भी उसके ऊपर लगा हुआ है। यूरोप का मैंने आपको बता ही दिया। सो दिस इज अ न्यू आर्म्स रेस इन एयर डोमिनेंस। और वॉरफेयर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर का जो वॉर है ना वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। डेटा डोमिनेंस, AI ड्रिवन डिसीजन, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन। तो फाइटर जेट एक प्रकार से नोड बन जाएंगे पूरे डिजिटल बैटलफील्ड में। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, भारत अल्टीमेटली क्या डिसाइड करता है। बट आई होप कि इसको लेकर जो कल से खबर आ रही थी वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो why is jet engine technology considered the bottleneck in fighter development? जब हम फाइटर जेट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो बॉटलनेक होता है वो है जेट इंजन की टेक्नोलॉजी। तो ये आपको बताना है, और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो 28 हो, हर एक बैच हमारा जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।